अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमने शॉर्टकट्स में परसेंटेज वाला टॉपिक जो है वो सिलेक्ट किया है और इसके शॉर्टकट्स जो हैं वो फाइंड आउट हमने करने हैं। तो परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जब भी हमने किसी भी नंबर का 10% कैलकुलेट करना हो तो 10% कैलकुलेट करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि आपने उस नंबर का जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट से लेफ़्ट वन प्लेस शिफ्ट करना है। तो फाइंड 10% ऑफ एनी नंबर, जस्ट मूव द डेसिमल पॉइंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर राइट टू लेफ़्ट। जैसे 10% 93 का फाइंड आउट करना हो तो ये एंड पे था, क्योंकि 93 के बाद हम पॉइंट लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। उसको अगर हम राइट से लेफ़्ट शिफ्ट कर देंगे तो वो नंबर हो जाएगा आपका 9.3। इसी तरीके से अगर आपने 10% 430 का फाइंड आउट करना है तो आप उस डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे 3 के बाद, जो कि नंबर हो जाएगा 43। आपने अगर 10% 255 का फाइंड आउट करना है, एंड पे डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे 25 के बाद, नंबर बन जाएगा 25.5। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 10% पूछा होता, 10% ऑफ, मैं कहता हूँ पूछा होता 2.5 का, तो वो क्या बन जाना था। हमने इस डेसिमल पॉइंट को, अब इसमें डेसिमल पॉइंट एंड पे नहीं है, डेसिमल पॉइंट दरमियान में लिखा हुआ है। अगर तो ना लिखा हो डेसिमल पॉइंट फिर एंड पे होता है, तो ये 2.5 है, आपने इसको वन प्लेस शिफ्ट कर देना है और जो बन जाएगा 0.25। अब अगर इसी तरीके से आपने 20% फाइंड आउट करना है तो वही सेम प्रोसीजर होगा। आपने अगर 20% का कह दे तो 10% कैलकुलेट करके 2 से ज़रब दे देनी है। जैसे 20% ऑफ 420 का क्या होगा, पहले इसका 10% होगा, हमें पता है 42 को दुगना करने से कितना हो जाएगा आपके पास 84। आपने अगर 20% 2200 का फाइंड आउट करना है तो आप इसका पहले 10% फाइंड आउट करेंगे और ये हो जाएगा 2200, 2 से ज़रब दे देंगे और ये बन जाएगा 4400। अगर हो 20% 45 का कैलकुलेट करना तो 45 का पहले आप 10% कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आप इसका 10% कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा 4.5। उसको 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2 5 10, 1 2 4 8 और 1 9, पॉइंट एक नंबर के बाद है और आंसर 9 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद अगला है बेटा जी कि अगर 30% का कह दे, 30% ऑफ 250, वही सेम प्रोसीजर, आपने पहले इसका 10% कैलकुलेट करना होगा, वो होगा 25 और 30% है, 3 से ज़रब दे देंगे तो 75 आंसर आ जाएगा। अगर किसी नंबर का 50% कैलकुलेट करना हो, 50% 10% वाले तरीके से अगर करें तो ये हो जाएगा, पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे 30 बन जाएगा, 30 को 5 से ज़रब 150 आ जाना 150। या उससे भी आसान हल, 50% जब भी किसी नंबर का कहे तो आपने क्या करना है, उस नंबर का आधा कर देना है। 300 का आधा कितना हो जाएगा 150। इसी तरीके से 50% ऑफ 90 कितना हो जाएगा बेटा 45। अब अगर उसने 70% पूछा है 90 का तो पहले आप इसका 50% चलो कैलकुलेट कर लें। 50% का फार्मूला हमने बताया कि इसका आधा कर देना 45 हो जाएगा और इसका 20% इसमें ऐड कर दें। 20% कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो 10% हो जाएगा, वो बन जाएगा 9, 2 से ज़रब दे देंगे 18, 45 में जमा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 63। उसके बाद उसने पूछा हुआ है 16% ऑफ 30, 16% ऑफ 30 आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें। पर वैसे परसेंटेज हम कैलकुलेट कैसे करते होते हैं। 16% ऑफ 30 का मतलब होता है 16 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 30। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 24/5 और आंसर कितना आएगा 4.8। अब हमें ये पता है कि 10% जो 30 का होता है वही 30% होता है 16 का। तो बजाय हम 10% 30 का निकालें, हम 30% 16 का निकाल लेते हैं। अब इसका पहले 10% निकाल लें तो एंड में पॉइंट है उसको शिफ्ट कर देंगे तो 1.6 हो जाएगा। उसका 30% निकालना है, 3 से ज़रब दे दें तो 3 6 18, 1 3 1 3 और 1 4,
पॉइंट एक नंबर के बाद है तो 4.8, ऐसे भी यही आ रहा है। 23% ऑफ 200 वो सेम होता है 200% ऑफ 23। और अब अगर 200% हमने इसका फाइंड आउट करना है, हमने कहा था 50% होता है उस नंबर का आधा। 10% में हमने कहा कि नंबर में जो डेसिमल पॉइंट है उसको एक डिजिट, एक प्लेस जो है वो राइट से लेफ़्ट चेंज करना है। अगर 200 का बोल दे तो पहले इसका 100% निकालें। इसका 100% सेम वही नंबर होता है। किसी भी नंबर का 100% फाइंड आउट करना, वो सेम वही नंबर, तो वो तो होगा 23। तो 200% निकालना है, 2 से ज़रब दे दें तो 2 3 6 2 2 4, मतलब वो नंबर होगा आपके पास 46। अब अगर आपने 34% 150 का कैलकुलेट करना है, 34% 150 का सेम होगा 150% ऑफ 34, 150% ऑफ 34। अब हम इसका 150% ऑफ 34, पहले इसका 100% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 34। फिर इसका आप 50% निकाल लें। 50% क्या होगा, इसका आधा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 17, और आंसर कितना हो जाएगा 51। अब जी 25% ऑफ 12 अगर आपने कैलकुलेट करना है, 25% ऑफ 12 क्या होगा। तो हमने पढ़ा था कि 100% में वही नंबर, 50% में उसका आधा। तो अगर इसका 50% फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 50% बेटा जी होगा 25% ऑफ 12 कैलकुलेट आपने करना है। इसका 100% 12 ही होगा, इसका 50% 6 होगा, और 6 का भी आधा 25% होगा। तो 50% 6 था, 25% 6 का आधा, 6 का आधा कितना होगा बेटा 3। तो ये 25% हो गया 12 का। उसके बाद जी अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, जैसे व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज़ 34, व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज़ 34, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। वो कौन सी परसेंटेज होगी 80 की जिसका आंसर 32 है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो परसेंटेज थी x 80 की जिसका आंसर कितना है 32 है। तो हमने x कैलकुलेट करना है, 32/80 सिंप्लीफाई कर लें 8 4 10। तो आपने परसेंटेज में इसको बनाना है। हमें पता है परसेंटेज में 20 अगर 100 लिखा हो तो इसको हम लिखते हैं 20%। तो इसमें एक और ज़ीरो चाहिए, तो मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 10, और ये बन जाएगा 40/100 जो कि 40% होगा। उसके बाद व्हाट परसेंटेज ऑफ 5 इज़ 0.05। फॉर एग्ज़ाम्पल वो नंबर x था, 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और उसका आंसर 0.05 चाहिए। 5 की कौन सी परसेंटेज आंसर ये देती है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो 0.05 डिवाइडेड बाय 5, पहले हम 0.05 का जो है वो ख़त्म कर लेते हैं पॉइंट। तो पॉइंट जब भी हम ख़त्म करें हमें पता है बटे में पॉइंट की जगह पे 1 और बाकी 2 ज़ीरो लगा लेते हैं, और जी 1/5, तो कितना आंसर आ गया 1%। 1/100 को हम लिख सकते हैं ना जी 1%।